नमस्कार दोस्तों। आज 17 जुलाई 2023 है और होपफुली आज काफ़ी इजी डे था तो सबका काफ़ी प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। जैसे कि मेरा प्लान फ्राइडे को भी था कि मैं कैरी करके ले गया था अपनी बैंक निफ्टी की पोजीशन। उसकी वजह भी थी बिकॉज बैंक निफ्टी जो है उसमें गैस खत्म हो रही थी डाउन साइड पे। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के अगर आप डेली चार्ट को ऑब्जर्व करते हो, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं आपके लिए, इसको मैं एक मिनट हाइड कर देता हूँ। आप ये देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब आप फ्रेश लो बना रहे हो एवरीडे, बट एक जो मोमेंटम होता है बैंक निफ्टी जैसे इंस्ट्रूमेंट में गिरावट में, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। और अगर आप 3-4 दिन के बाद डाउन साइड दे देते हो और आप क्लोज से हाई पे बंद हो रहे हो, जो कि एक डाउन साइड पे अगर एक हैमर टाइप का जो पैटर्न ये बना है, तो इस तरीके के डेज में इसको हैमर, प्रॉपर हैमर नहीं बोल सकते आप, बट ठीक है, वी कैन यूज एज ए हैमर, क्योंकि ये हैमर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। डूजी, हैमर, शूटिंग स्टार, आपके ग्रेवस्टोन डूजी, तो इस तरीके की चीज़ों को हम एक चीज़ में डिनोट करते हैं। और अगर आप वर्टिकल डाउन साइड के बाद एक हैमर बनाते हो और प्लस आप प्रीवियस आप ये देखो तो यहाँ पे आपका प्रीवियस इस जगह के आसपास, मैंने पहले भी आपसे एक दो बार बात करी थी कि 44,500, 44,400 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो बेसिकली आज अगर हम पहले निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी जैसे कि गैप अप ओपन होता है आज, मतलब माइनर सा नीचे आता है। मैंने यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड लेने की यहाँ पे मैंने इस बड़ी बार पे जब ये 5 मॉर्निंग का हाई टूटा, मैंने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करी। बट मुझे निफ्टी में आज एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि निफ्टी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में रैली कर चुके थे। इवन अगर निफ्टी हाई बनाएगा, अगर निफ्टी फ्रेश हाई पे हाई बना रहा है, तो बैंक निफ्टी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर निफ्टी को 20,000 जाना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि बैंक निफ्टी फ्रेश लो नहीं बना रहा था। तीसरा पॉइंट था कि अगर आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें, आईसीआईसी बैंक का चार्ट देखें, कोटक बैंक का चार्ट देखें, एसबीआई का चार्ट देखें, तो काफ़ी अच्छे, एचडीएफसी का स्पेशली काफ़ी अच्छी करेक्शन के बाद वो एक फ्रेश लो बना रहा था, बट मोमेंटम नहीं आ रहा था फ्रेश लो से। तो इस तरीके के बाजार में प्लस आज एचडीएफसी का रिजल्ट भी था। अगर कोई चीज़, ये मैं आपको, मोस्ट ऑफनली ऐसा ही होता है, आप इस चीज़ को बैक टेस्ट कर सकते हो। हम, मेरा और अश्विनी सर का ये बैक टेस्ट किया हुआ तरीका है कि अगर बाजार रिजल्ट से पहले काफ़ी नीचे आ जाता है, जैसे टीसीएस में हुआ। अगर आप एचडीएफसी को देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये लो पे लो बना रहा था, और एक अब ये लग रहा था कि बस अब तो ये गया एचडीएफसी बैंक। बट पॉइंट ये होता है कि अगर उसके रिजल्ट उम्मीद से भी खराब आते हैं, तब भी वो गिरेगा नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन में, और जहाँ पे बैंक निफ्टी और अदर रेस्ट ऑफ द मार्केट जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो आपको बाय साइड पे ट्रेड देखना चाहिए। मैंने आज एक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करी, मैं रीजन बताता हूँ उसका क्यों मैंने लेने की कोशिश करी, फिर मैं उससे एग्जिट होकर मैंने बैंक निफ्टी क्यों लिया। और आज ऑलमोस्ट मुझे बैंक निफ्टी में 400 से प्लस पॉइंट आज मिले होंगे, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी को बिल्कुल लो पॉइंट पे लिया था और हाई पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया है। तो मुझे ऑल ऑल रैली जो मैंने पहले निफ्टी में कैप्चर करी थी जब न्यू हाइस बनाया था, आज मैंने बैंक निफ्टी में कैरी करी है, जो कि ऑलमोस्ट मुझे 700 से 800 पॉइंट की जो रैली हुई है मैंने पूरी कैप्चर करी है। ऑप्शन में ऑब्वियस है आपको कम मिलता है, तो इन शॉर्ट मैंने पूरी की पूरी बैंक निफ्टी में आज रैली कैप्चर करी है। अब देखिए, अगर मार्केट का रूल होता है, अगर बाजार नीचे से लो से ऊपर की तरफ जा रहा है और टॉप पे शूटिंग स्टार या डोजी टाइप बनाता है, और नेक्स्ट बार जो बनती है उसके नीचे बनती है। अगर आप इस नेक्स्ट बार की अगर हम बात करते हैं, ये बार जब इसका जब लो गया इस बार का और ये बेरिश बार से जाता है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस क्या होता है इस डोजी का। मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करी और शॉर्ट ट्रेड लिया, बट वो मतलब मेरे लेते ही मेरे ऊपर चलने लगे, पर मेरा स्टॉप लॉस ये था, बाजार में साइडवेज होने लग गया, तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। मतलब नियर बाय क्या चलता रहा बाजार, इस जगह के आसपास मैं अपनी निफ्टी की पुट पोजीशन से एग्जिट हो गया। जब मैं अपनी पुट पोजीशन से एग्जिट हुआ तो शायद मैं 2 रुपए के लॉस पे एग्जिट हो गया। मैंने फिर वेट किया जब बाजार ने दोबारा ये एक शूटिंग स्टार बनाया है यहाँ पे, क्योंकि जब बायर इसको ऊपर ले गए, आप देखिए यहाँ पे भी कंजेशन है, ये देखिए इस चीज को आप ऑब्जर्व करिएगा, ये कंजेशन है, ये कंजेशन है, यहाँ से रिजेक्शन आई, यहाँ से रिजेक्शन आई, तो आपको मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिल रही थी, तो शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बनता था। जैसे ये शूटिंग स्टार बना, मैंने यहाँ पे दोबारा पुट ली,
मैंने दोबारा यहाँ पे पुट ली कि मेरा स्टॉप लॉस इस हाई का होगा, इस हाई का अगर ये हाई जाता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा अपनी शॉर्ट पोजीशन से। मैंने ये 72 के आसपास 71 के आसपास ली दोबारा, 71 72 के आसपास। और 65 जब ये नहीं चली तो मैंने अपना 65 का स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर ये जाता है तो मैं 65 के मतलब 7 से 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे निकल जाऊंगा। तो 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस मैंने पहले दिया, 6 पॉइंट का मैंने यहाँ दिया। फिर यहाँ पे मुझे कुछ बाजार निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही थी, बिकॉज आईटी जो आईटी में था उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब जो टीसीएस था, इन्फी था, उसमें हल्की हल्की डाउन साइड देखने को मिल रही थी। प्लस आपका मिड कैप जो है वो गिरना शुरू हो गया था उस टाइम पे। तो वहां पे भी आपको एक चीज नजर आ रही थी कि निफ्टी अब मे बी यहाँ पे स्लो मोमेंटम देगा, वो तो बेस्ट ऑप्शन है बैंक निफ्टी चूज करते हैं। रीजन वाई, बिकॉज बैंक निफ्टी में रिसेंटली में लोअर लो जो बने थे, नेक्स्ट फ्रेश लो के बाद उसने एक हैमर बनाया। जब कोई चीज डाउन साइड के बाद हैमर बनाती है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जब उसका हाई जाएगा तो आपको बहुत तेज मोमेंटम मिलेगा बैंक वो किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं 5 मिनट का, कि मैंने किस बेसिस पे बैंक निफ्टी को चूज किया और क्यों मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे ये। अब आप ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया। अब यहाँ पे आपको जो चीज नोट करनी चाहिए भविष्य में अपने लिए भी, अगर आप इसको और लेफ्ट साइड करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारा कंजेशन इसी पॉइंट पे देखने को मिलेगा, 500 टू 600, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स आप देखो, पर इसको ये देखो, यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल किया है हर बारी, हर बार यहाँ से रिवर्सल किया है। तो प्राइस जो है जब ऊपर खुला, क्योंकि ये भी आपका 44,900 भी कंजेशन जोन था, तो खुलते ही आपको रिजेक्शन मिली। मेरी लॉन्ग की पोजीशन कैरी थी, तो जब ये फर्स्ट बार का लो गया मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गया। मतलब मैंने 15 पॉइंट के आसपास का लॉस लिया होगा और मैं इस पॉइंट से एग्जिट हो गया। मैंने वेट किया बाजार का, पहले मेरे को एक यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक हैमर बन गया डाउन साइड के बाद, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने इसको ऊपर जाने दिया और रीटेस्ट का मौका दिया। ये ऊपर गया, दोबारा से रिजेक्शन आई। यहाँ पे बाजार जो है, अब अगर आप यहाँ पे एक लाइन बनाओ, ये वाली लाइन, जिस लाइन को मैं आपको, जिस वजह से मैंने ट्रेड ये लिया था, आप ये एक लाइन बनाओ कहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, बस आप ये ऑब्जर्व करो। प्राइस इस जगह से रिजेक्ट होने की कोशिश कर रहा है बार बार। कैसे, आप ये देखिए, एक बार यहाँ से रिजेक्शन हुआ, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर रिजेक्शन हुआ, फिर रिजेक्शन हुआ। जब यहाँ से ये रिजेक्शन के बाद जब ये बड़ी बार बनती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल पोजीशन ले ली 44,900 की, आउट द मनी। और मेरा स्टॉप लॉस क्या था, इस ट्रेंड लाइन का लो। क्यों, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस क्या था, जस्ट मेरा स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ये मुझे ट्रेड मिला। अब ये ट्रेड मैंने यहाँ तक कैप्चर किया, मतलब जब यहाँ पे मैंने ये कॉल ली थी तो 190 के आसपास थी, ये कॉल मेरी 400 तक गई। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि और ऊपर जाए और ऊपर जाए, नहीं गया। तो जैसे ये रिट्रेसमेंट आया और ये इनसाइड बार बनी और यहाँ पे फिर कलर चेंज हुआ, ये वाला पॉइंट देखिए, ये कलर चेंज हुआ इस बार का। तो इसके लो पे मैंने अपनी जो कॉल थी वो मैंने अपने 170 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे निकाल दी। उसके बाद बाजार ने दोबारा यहाँ पे इस बार का टेकन आउट किया, यहाँ साइडवेज हुआ। मैंने 45,100 की कॉल ली और यहाँ तक राइड किया। जैसे मुझे इस पे यहाँ पे 130 पॉइंट्स मिले, मैं दोबारा एग्जिट हो गया इस जगह के आसपास। जैसे यहाँ चेंज इन कलर आया, मैंने दोबारा एंट्री कर ली यहाँ पे, और जैसे ही एंट्री करी फिर मुझे 100 पॉइंट मिल गए। फिर यहाँ पे जो मुझे 100 पॉइंट मिले, 120 पॉइंट्स मुझे अगेन मिले 45,100 वाली जो मैंने कॉल ली, मैं उससे भी एग्जिट हो गया। अब मैंने 45,500 की कॉल कैरी करी। तो अब ये देखिए, मैंने यहाँ भी लिए, यहाँ भी लिए, तो ऑलमोस्ट मुझे 450 से 500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में मिले। हमें इस तरीके के डेज चाहिए। अब जैसे जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो आपको एंट्री कैसे ढूंढनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर कलर चेंज होता है, जैसे ये कलर चेंज हुआ, यहाँ पे कलर चेंज हुआ, यू हैव टू बाय हेयर। यहाँ पे आपको जब कलर चेंज हुआ तो इस बार का स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, ये बार का, इस बार का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए और ये आपके टारगेट होने चाहिए अप ट्रेंडिंग मार्केट में। जैसे अगर आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ, क्यों, रीजन इसका था क्योंकि यार चेंज इन कलर बना। जब चेंज इन कलर बनता है तो आपको अपने रूल को बनाना चाहिए, क्योंकि रूल अगर आपका कहता है आपको निकलना चाहिए तो निकल लो। जैसे ही यहाँ पे दोबारा साइडवेज होना शुरू हुआ और ये बार का लो गया, हाई गया, अगर आप इस बार को दोबारा देखें यहाँ पे, ये वाली बार, जैसे यहाँ गया मैंने दोबारा बाय कर लिया इस जगह के आसपास। मैंने इस ग्रीन बार पे बाय किया था, ये साइडवेज हुआ और मुझे ये 3 बार में फिर मुझे 130 पॉइंट्स दे गए। फिर मैं इस रेड बार पे निकल गया,
मतलब यहाँ पे मुझे 100 120 पॉइंट निकल गया। फिर जब रेड बार अगेन टेकन आउट बाई ग्रीन, मैंने दोबारा ले लिया तो मुझे दोबारा 130 पॉइंट्स मिल गए। इस टॉप के आसपास मैंने दोबारा 45,500 की कॉल ले ली, 210 के आसपास है, 210-20 के आसपास ली है, और मैं उसको कैरी करके ले गया हूँ। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो आज काफी इजी डे था, और अगेन आज पीएसयू बैंक्स और आपके जो बैंक्स है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो इस वीडियो का बताने का खाली पर्पस मेरा ये था आज के लिए, कि आपको ये लोकेशंस देखनी है जहां पे आपका रेशियो जो था, मेरा जो प्रॉफिट था 400 पॉइंट मुझे मिले और मेरा स्टॉप लॉस था 300 पॉइंट। अगर इस तरीके के ट्रेड आप दिन महीने में भी या 15 दिन में भी एक लेते हो तो आपको पूरा दिन इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो अपने रूल्स पे बना के देखें, और लेफ्ट साइड पे हमेशा देखें कि कंजेशन है कि नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी में डाउन साइड पे प्रेशर कम हो रहा था। अगर आप इसको आप बैक साइड पे भी जाके ढूंढने की कोशिश करें तो आप ये देखिए, यहाँ कंजेशन आ रहा है, फिर यहाँ कंजेशन आ रहा है, और अगर आप और बैक साइड पे जाते हैं तो इस 44,600 पे भी आपको कंजेशन जोन था जहां से ब्रेकआउट आपको मिला था। तो अगर आपको ब्रेकआउट के बाद दोबारा रीटेस्ट चीज होती है तो वहां पे हमेशा चांसेस होते हैं कि आपको एक बड़ा अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो ये आज का ऑलमोस्ट हमने पूरा ही मोमेंटम कैप्चर किया है। इस तरीके के वीक डेज अगर आपको 10 दिन में भी एक बार मिल जाते हैं तो आपको काफी अच्छा रहता है। और आप देखिए, हमने निफ्टी में पूरे अमाउंट कैप्चर किए जब रैली स्टार्ट हुई। आज हमने बैंक निफ्टी में पूरे अमाउंट कैप्चर किए। बीच में अगर आप कुछ ना भी करें तो भी आप एक बड़े अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कल के लिए यही है कि अगर आप जो ये जो जहां से ब्रेकआउट हुआ है, ये जो रेंज है आपकी, ये वाली 45,200 की, अगर इसी लेवल के आसपास मिलता है, मतलब अगर इस लेवल के आसपास मिलता है और फर्स्ट बार का हाई जाता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ बाय करना चाहिए, और इस कंडीशन जोन का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि बाजार इसी लेवल पे खुले और यहाँ से ऊपर चला जाए। मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन ओपन है, और अगर यहाँ इससे ऊपर खुलता है तो हमें देखना पड़ेगा कि बाजार और कितना ऊपर जा सकता है। बिकॉज आज एक्सपेंशन डे का उम्मीद क्यों थी कि डे बिफोर यस्टरडे आपका नैरो रेंज थी। नैरो रेंज के बाद देखिए डाउन साइड आया, डाउन साइड के बाद अगर नैरो रेंज बनती है दैट मीन्स, देखिए अगर आप प्रीवियस डे देखें तो बाजार ऐसे ऐसे आ रहा था, है ना। नेक्स्ट डे, लास्ट डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ, एक डोजी बनी और वो साइडवेज बनी, मतलब ये एक रेंज बन गई। अब जब इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो आप इस लेवल तक जाओगे, जो कि बैंक निफ्टी ने एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया आपका। ऑलमोस्ट जो 1000 पॉइंट का जोन था वो बैंक निफ्टी ने 700 पॉइंट्स का एक दिन में दे दिया। तो अगर आपको कल और 300 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो फर्स्ट इनिशियली आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। देन अगर बाजार में कोई ऐसा पैटर्न आपको नजर आता है कि वो एक रेंज बना के ब्रेकआउट कर रहा है, या कोई रेड रेड बार टेकन आउट हो रही है बाय ग्रीन, तो आपको डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए। बेस्ट ट्रेड बनेगा इसी रेंज के आसपास खुले। अगर वो रेंज के बीच में खुलता है तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज काफी बड़ी है। रेंज के बीच में खुला तो आप दोनों साइड ट्रैप हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप रेंज की एक साइड पे ट्रेड करें। निफ्टी में भी सेम व्यू बनता है, क्योंकि निफ्टी में भी आज काफी अच्छा मोमेंटम आया है। आप इसको देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपको इस जगह पे ब्रेकआउट मिला है, तो आपका जो नेक्स्ट एंट्री पॉइंट अगर इसमें किसी को करना है तो वो 19,650 टू 80 के बीच में आप बाइंग कर सकते हो, और ये आपका टारगेट होगा जो आज का हाई है। और अगर इससे ऊपर खुलता है बाजार तो डेफिनेटली आपको प्राइस को चेज नहीं करना है, क्योंकि अगर इसी लेवल पे खुलेगा तो आप यहाँ बाय कीजिए, और आपका इसी लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपको ऊपर अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। 19,800 850 तक बाजार इजीली जा सकता है, क्योंकि आप अगर अब जो लीड बाजार को जो अब लीड करेगा वो बैंक निफ्टी लीड करेगा, जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि आईटी ने काफी तेज मोमेंटम दिया और वो पॉज लेगा। क्योंकि अगर 2000 पॉइंट की रैली 2 दिन में हो जाती है तो नेक्स्ट उसको जाने के लिए थोड़ा ब्रिज चाहिए। तो ओवरऑल अगर हमारे सारे इंजन में प्रेशर आ जाएगा, पर्टिकुलरली अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो निफ्टी तो वैसे ही 20,000 पहुंच जाएगा। बिकॉज हमारे ब्रॉडर, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कोई पॉइंट आपको इसमें अच्छे लगे हो सीखने के लिए कि अप ट्रेंड में एंट्री कैसे करते हैं या डाउन साइड में आपको किस तरह से देखा जाता है, तो आपको मैं एक होमवर्क भी देता हूँ करने के लिए। आप एक स्ट्रेटजी पे वर्क कीजिए कि शूटिंग स्टार पे रिवर्सल कैसे खेला जाता है। अगर आप ये चीज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे चीजें ट्रेडेबल मिलेंगी। क्योंकि अगर आपको रिवर्सल खेलने आ गए, क्योंकि इस तरीके के बाजार में आपको बड़ा पॉइंट कहाँ मिलेगा, या तो बाजार ट्रेंडिंग चला जाए या बाजार में रिवर्सल आ जाए। इसी वजह से मैंने निफ्टी में यहाँ पे रिवर्सल खेलने की कोशिश करी थी, बट रिवर्सल में आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। दैट इज द रीजन आई हैड ट्राइड देयर, बट वो नहीं चला। 7 to 8 पॉइंट के लॉस पे मैंने अपनी पोजीशन को काट दिया। बट अगर ओवरऑल आज की बात करें तो मैंने ऑलमोस्ट अपना पूरे वीक का प्रॉफिट आज एक दिन में अर्न किया है।
थैंक यू, ट्रेड वेल, टेक केयर। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें।